हेलो बच्चों। हम बात कर रहे थे अपने चैप्टर दैनिक जीवन में रसायन के बारे में। केमिस्ट्री का जो 5वां लेसन अभी हमारे चल रहा था, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब बच्चों हमने देखिए आपको बताया हुआ था कि भाई अम्ल जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, नीले को लाल करते हैं। कौन? अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं, नीले से क्या कर लेते हैं, लाल करते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर सीधा सा आपका क्या होगा, क वाला होगा, अम्ल। तो अम्ल जो होते हैं वो नीले से लाल करते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, पीएच स्केल में पी किसका सूचक है? तो पीएच स्केल में पी किसका सूचक है? अब यहाँ पे जो ये पी जो है, ये पी एक जर्मन शब्द, जर्मन कौन सा शब्द है, जर्मन शब्द, और जिसका होता है पोटेंज, लिखते हैं पोटेंज। ठीक है, POTENZ पोटेंज, लेकिन इसको पढ़ते हैं पुसांस। क्या पढ़ते हैं? पुसांस। ठीक है ना। तो पुसांस या पोटेंज जो एक जर्मन शब्द है, ध्यान रखना है कैसा शब्द है, जर्मन, जर्मन शब्द है। और इसका अंग्रेजी में पी यानी यहाँ पे पावर से लिया गया है। पावर मतलब शक्ति, क्या? शक्ति। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पीएच में पी किसका सूचक हो जाएगा, पुसांस का होगा। और पुसांस का मतलब हमारे अंग्रेजी का पावर मतलब हिंदी में शक्ति। किसकी शक्ति, किसके बारे में? तो पी यहाँ पे किसकी, H+ आयन की। किसके आयन की? H+ आयन को इंगित करता है। तो यहाँ पे सीधा सा आंसर होने वाला है ख, पुसांस। ठीक है, तो पी किसका सूचक, पी जो है वो किसका सूचक हो जाएगा, पुसांस का। और अगर हम ऐसे भी हिंदी में अगर लिखे तो वो शक्ति भी लिख सकते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि उदर में, उदर यानी पेट, उदर का मतलब क्या, पेट। तो पेट में कौन सा अम्ल बनता है? तो बच्चों हमारे पेट में जो अम्ल बनता है वो बनता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यहाँ पे इसको जठर रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जठर रस, गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे अगर पेट में जठर रस की मात्रा यानी गैस, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो हम उसको कहते हैं पेट की अम्लता, उदर की अम्लता। और ये उदर की अम्लता होती है हमको एसिडिटी होती है। क्या होती है? एसिडिटी। तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए, यानी अम्लता को कम करने के लिए आपको बताया था कि हमें एक यौगिक यानी एक पदार्थ जो है वो लेना चाहिए, और जिसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं इसको। तो ये क्या करता है, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा को कम करता है और एसिडिटी को समाप्त करता है। तीसरा अगला देखिए, फोर्थ देखिए, जिप्सम में क्रिस्टल जल के कितने अणु उपस्थित है? जिप्सम, जिप्सम का मतलब यहाँ पे, जिप्सम का जो सूत्र होता है, रासायनिक नाम होता है, वो है CaSO4.2H2O, 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने कितने क्रिस्टल अणु हुए? देखिए कितने जल के अणु हैं, 2। कितने हैं? 2। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ये ख वाला 2। ठीक है, अगला देखिए, उदर की जलन में राहत पहुँचाने के लिए किसका उपचार या किस उपचार के लिए दिया जाता है? तो अभी अभी बताया मैंने कि क्या दिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां देखिए, अम्लीय प्रकृति का कारण। तो अम्लीय प्रकृति का क्या कारण है? अम्लीय प्रकृति का कारण जो है, अम्लीय प्रकृति का कारण जो होगा वो होगा आपके, देखिए अम्ल, अम्ल किसको दर्शाता है? H+ आयन को। किसको दर्शाते हैं?
H प्लस अम्ल में क्या होता है, H+ आयन, तो इसका आंसर हो जाएगा ख वाला। ठीक है, आगे देखिए ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का एक दूसरा नाम है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का एक दूसरा नाम क्या है, विरंजक चूर्ण। और विरंजक चूर्ण का जो अपना रासायनिक नाम होता है, जो केमिकल नेम होता है, वो है अपना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaOCl2। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो क्या होगा, CaOCl2। चलते आगे, पेयजल यानी पेयजल ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी जो होता है, तो उसको शुद्ध करने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो देखिए पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्या मिलाया जाता है, उसमें मिलाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या मिलाया जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। देखिए नेक्स्ट, लुईस अम्ल। तो देखिए अम्ल, लुईस ने क्या कहता, अम्ल कौन होते हैं, तो लुईस अम्ल वे होते हैं जो धनायन होते हैं। क्या होते हैं, धनायन होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे धनायन कौन है, यहाँ पे ये मैग्नीशियम +2 है, ये धनायन है। अब देखिए अगर मैग्नीशियम की बात करें तो ये तो उदासीन है, यहाँ पे कोई आयन नहीं। अमोनिया है NH3, तो अमोनिया क्या है, अमोनिया में तो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ठीक है ना, तो ये तो क्षार हो जाएगा। ये H2 है, तो H2O में भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, तो ये भी क्या होगा, ये भी क्षार होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम +2। नेक्स्ट देखिए लुईस क्षार क्या है, लुईस क्षार। तो देखिए लुईस क्षार कौन होते हैं, तो लुईस क्षार कौन होगा, देखिए ये Na+, तो Na+ तो अपना क्या है, ये तो अम्ल है। अब BF3, तो BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, तो ये तो एक क्या है, अम्ल है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या है, कमी है। AlCl3 है, तो ये भी क्या है, इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी ये भी अष्टक गुण रखता है। लेकिन जो H2O है, इस H2O में हमने अभी बताया आपको कि H2O के अंदर ऑक्सीजन के पास में कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, 2, एक और 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म देने का कार्य करता है। इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ख, H2O। ठीक है, आगे देखिए समुद्र जल या खारे पानी को सुखाकर बनाया जाता है। तो समुद्र जल या खारे पानी को, तो खारा पानी इसका मतलब क्या होता है, नमक होता है। और नमक का सामान्य सूत्र क्या होता है, नमक का सूत्र होता है NaCl। क्या होता है, NaCl। अच्छा बताओ, इस NaCl को और क्या कहते हैं, इस NaCl को और कहा जाता है कच्चे पदार्थों का रसायन। इस NaCl को एक और नाम दिया गया है, कच्चे पदार्थों का रसायन नाम दिया गया है। ठीक है, इसलिए क्योंकि इस NaCl से बहुत सारे जो है वो और भी सोडियम यौगिक बनाए जाते हैं। आगे देखिए अपमार्जक सफाई का कार्य किस प्रकार करते हैं, अपमार्जक। देखिए अपमार्जक को एक और नाम दिया था साबुन रहित साबुन। अपमार्जक यानी डिटर्जेंट जो स्वच्छ करने वाला होता है, साफ करने वाला होता है, वो अपमार्जक कहलाता है। ठीक है, और अपमार्जक जो होता है वो दोनों में, कठोर जल और मृदु जल, यानी खारा पानी और मीठा पानी, इन दोनों के अंदर क्या करता है, ये अधिक से अधिक झाग देता है। समझ गए ना, तो इस प्रकार ये दोनों प्रकार के जल, यानी खारा और मीठा, यानी कठोर और मृदु, दोनों के साथ में ये कार्य करता है। अब देखिए मिसेल, सभी मिसेल होते हैं जिससे वे अक्षेपित नहीं होते हैं। तो सभी मिसेल क्या होते हैं, तो हमने देखा मिसेल जो बनता है, तो हमने आपको बताया कि साबुन का जो मिसेल बनता है, तो साबुन में ये देखिए ये इस प्रकार से, जैसे उदाहरण लिया था C17, H35, COO Na, है ना। तो ये क्या था, ये किसका, ये सोडियम स्टीरिक। अब यहाँ पे ये C17 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके 2 भाग बनते हैं। देखिए एक तो इस प्रकार से बना था C17, H35, COO, ये ऋणायन वाला हुआ था, और वो Na+ अलग हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो भाग है, ये तो कहलाता है हाइड्रोकार्बन, यानी ये जल विरागी होता है। ठीक है ना, ये है ना जल विरागी होता है। ठीक है, और ये होता है जल रागी। तो जब अधिक सांद्रता बढ़ती है तो ये वाला जो भाग है, इसको इस प्रकार से भी दर्शाया हुआ था, आपको ध्यान आ रहा है, तो ये C17 था, तो इसको इस प्रकार से देखिए, ये 1 2 3 4, यहाँ पे ऐसे करने का मतलब क्या है, ये ध्यान देना है कि यहाँ से कार्बन स्टार्ट होता है, यहाँ से एक कार्बन स्टार्ट होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। कितने कार्बन थे, 17। तो इस प्रकार ये सब कार्बन है, सरल रूप में दर्शाने के लिए। तो 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार से कितना हो जाएगा 17, C17 यानी 17 तक जाएगा और पीछे वाला भाग आपका ये ऋणायन वाला रहेगा। तो इसका मतलब ये ऋणायन हुआ ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी मिसेल होते हैं जिससे भी अवक्षेप नहीं होती, तो क्या होते हैं ये होते हैं ऋणावेशित। क्या होते हैं ऋणावेशित, ठीक है।